हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ चुके हैं हम क्लास 33 पे बेसिक स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में, और कोरिलेशन की सीरीज में शायद ये क्लास होगी 7, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कोरिलेशन में हम ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो अभी तक आपने अपने बेसिक लेवल पे नहीं करी होगी। ठीक है, हम करेंगे प्रोबेबल एरर, करेंगे हम स्कैटर डायग्राम से देखेंगे कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करना, एंड आज की क्लास में हम करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट और हाउ टू इंटरप्रेट द वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट। सो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी लॉन्ग होगी, बिकॉज हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हाउ टू इवेल्यूएट द कोरिलेशन फ्रॉम स्कैटर डायग्राम, राइट। सो आज की क्लास में बने रहना। इससे पहले कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड खूब सारे शोर के साथ कर दो कमेंट। यस, तो चलो चलते हैं क्लास की तरफ। ये आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको दिख रहा होगा क्लास 33 बेसिक स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक कोरिलेशन। टॉपिक इज हाउ टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही होगी -1 से 1 के बीच में, राइट। तो आर, और हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ करी थी। प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमेशा मॉड्यूलस आर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, राइट। जो हमेशा आर की वैल्यू रहेगी वो इक्वल टू 1 जा सकती है या फिर +-1 जा सकती है, और अगर मोड आर ले रहे हैं हम तो वो +1 की तरफ जाएगी, राइट। सो अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो एज यू नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज इन दिस रेंज, है ना, सच दैट दिस वैल्यू टेल्स अस द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो अभी तक तुम्हें पता है कि कोरिलेशन इन वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या बता रही है, डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथ मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग है एक बॉन्ड, और डायरेक्शन मतलब कि क्या वो बॉन्ड नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। सो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन मीन्स whether the variables are positively correlated, negatively correlated based on the sign of the correlation coefficient. If R is minus digit, है ना, some number, so it will be a negative correlation. If R contains a positive number, है ना, so it will be a positive correlation. The sign tell us the direction of correlation coefficient. So आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ क्या होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा बॉन्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज बेस्ड अपॉन हाउ क्लोजर द वैल्यूज आर टू +-1। जितनी ज़्यादा वो 1 के क्लोज होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर हम 1 से और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो कैसे होगी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, है ना। और अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा 10%, 20%, 30%। और कंसिडर कर रहे हैं अगर हम 1 को 100%, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में लेते हैं कि 1 हमारा 100% होता है, और 0 मतलब कि नो प्रोबेबिलिटी, और 1 मतलब कि 100% सक्सेस, 0 मतलब कि फेलियर, है ना। तो अगर वो वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो अगर 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, तो इसका मतलब कि 80% स्ट्रॉन्ग है वो रिलेशन, है ना। या फिर 0.98 है तो 98% स्ट्रॉन्ग है वो रिलेशन, राइट। सो स्ट्रेंथ मतलब कि द कनेक्शन और द स्ट्रॉन्ग, है ना, बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो हाउ क्लोजर द वैल्यूज रिलेटिव टू 1, क्लोजर द वैल्यू टू +-1 इज हाई डिग्री कोरिलेशन। अगर 1 के ज़्यादा क्लोज है तो उसे कहेंगे हम हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और अगर वही वैल्यू 0 के क्लोज है तो हम उसे कहेंगे लेसर डिग्री या फिर लोअर डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, और लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, राइट। सो चलो आगे चलते हैं, क्लास बड़ी होने वाली है। एग्जाम्पल जैसे कि ये है कि R बिटवीन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ XY इज 0.6, है ना। सपोज हमने 0.6 लिया है, तो इफ़ नथिंग कंटेन्स तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव है, राइट। अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या कहा था कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड क्या हो गया, डायरेक्शन हो गई। अब 0.6 क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब कि 0.5 इज द मीडिएट पॉइंट, है ना, मॉडरेट पॉइंट, और 0.1 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड 0 इज द नो बॉन्ड। सो अगर हम 0.6 कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि मॉडरेटली कोरिलेटेड है, राइट, कि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है, मतलब कि अच्छा बॉन्ड है, बैलेंस्ड बॉन्ड है।
तो मॉडरेटली कोरिलेटेड, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? वी से दैट द टू वैल्यूज आर मॉडरेटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. मॉडरेटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. मॉडरेटली इज द ट्रेंड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड इज द डायरेक्शन. ठीक है, तो हमने इनको कंबाइन कर दिया, तो इसका क्या बना? द टू वैल्यूज आर मॉडरेटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. तो आर एक्स वाई इक्वल टू -0.9 ले लिया, तो हाई नेगेटिवली कोरिलेटेड. नेगेटिव है, पहले डायरेक्शन देखी नेगेटिव कोरिलेटेड है, सेकंड हमने देखा कि 0.9 है तो हाई बॉन्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट. सो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या है कि ये हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है. और सपोज अगर हमने पॉजिटिव का 0.03 लिया तो 0.3 इज समथिंग विच इज़ 3%, है ना. और 3% इज़ वेरी स्मॉल नंबर विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू 0. सो हम कहेंगे कि लो पॉजिटिव कोरिलेशन है यहाँ पे, है ना. सो आगे चलते हैं. अब हमारा आ गया स्कैटर डायग्राम का टॉपिक. अभी तक हम कर चुके हैं हमारा कि कैसे इंटरप्रेट करनी है वैल्यूज़ को, और आई होप कि सबको आ चुका हो. ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, स्कैटर डायग्राम. हमें क्या करना है? हमें रिग्रेशन की तरफ जाना है, तो हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं कोरिलेशन को. तो स्कैटर डायग्राम भी बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे हम. स्कैटर डायग्राम हम देखेंगे पहले पॉजिटिव, मतलब कि परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव, फिर मॉडरेट देखेंगे, फिर हम लोअर देखेंगे, राइट. तो 3 फेसेस में डिवाइड है, परफेक्ट, हाईली और लोअर पॉजिटिव कोरिलेशन, लोअर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, और फिर लास्ट है नो कोरिलेशन. तो फर्स्ट केस r इक्वल टू 1. जब r इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है जिसका स्लोप 1 होता है. और जब r इक्वल टू माइनस होता है तो नेगेटिवली स्लोपिंग लाइन होती है जिसका स्लोप -1 होता है. तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे इसे कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिवली रिलेटेड है. अगर x की वैल्यू हमारी यहाँ लाई कर रही है तो y की वैल्यू भी यहीं लाई करेगी. अगर x की वैल्यू बड़ी है 1 यूनिट से तो y की वैल्यू भी 1 यूनिट से बड़ी है ना. सिमिलरली अगर r इक्वल टू -1 है तो ये क्या नेगेटिवली रिलेटेड है. अगर हमारा x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हमारा y बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है. तो हम कह सकते हैं सप्लाई का केस है या डिमांड का केस है. ऐसे हम अगर चीज़ों को अपने रियल सिनेरियो से कनेक्ट कर दे तो चीज़ें याद रह जाती हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया. नेक्स्ट, अब आपको दिख रहा होगा कि जो लाइन है थोड़ी और स्टीपर हो गई है. जब लाइन स्टीपर हो जाती है ना, तब हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा हाई कोरिलेशन है ना. सो ये लाइन थोड़ी स्टीपर हो चुकी है. तो आपको दिख रहा होगा कि वैल्यूज़ इधर हैं, तो इनके बीच में अगर आप कोई वैल्यू निकालेंगे तो स्कैटर डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना. स्कैटर डायग्राम और स्कैटर डायग्राम की लाइन हमारी ऐसी बनेगी. तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? r 0 से 1 के बीच में होगा. मोस्ट पॉजिटिवली जो r होगा आपका वो 0.5 से लेके 1 के बीच में होगा, मतलब 50% टू 1%, तभी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है ना. और सिमिलरली अगर ये नेगेटिवली स्लोपिंग लाइन है तो इसका भी ऐसे ही होगा कि -1 की तरफ जा रही है लाइन. पहली बात तो -1 है ना इसका ऑरिजिन. और सिमिलरली इसका जो डायरेक्शन है -1 की तरफ है, नेगेटिव कोरिलेशन है. और जो क्योंकि ये स्टीपर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो फिर हम कहेंगे कि इसका जो कोरिलेशन है वो हाईली है, मतलब कि हाई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना. तो इसकी वैल्यू भी हमारी मोस्ट प्रोबेबिलिटी 0.5 -0.5 से लेके 1 के बीच में रहेगी. तो ये भी हमारा हाई नेगेटिव कोरिलेशन है. और सिमिलरली आपकी लाइन फ्लैटर हो चुकी है जिसका स्लोप हमारा हो चुका है डिक्रीज. तो अब हमारी वैल्यू अभी भी हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, लेकिन मोस्टली जो वैल्यू लाई करेगी वो किस क्वार्टर में लाई करेगी? 0 to 0.5 या फिर 0 to -0.5 के बीच में लाई करेगी. सो इसलिए लो पॉजिटिव कोरिलेशन, लो नेगेटिव कोरिलेशन. वी टॉक अबाउट लीनियर रिलेशनशिप सच दैट वी आर हैविंग स्ट्रेट लाइन. हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. इसलिए हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. तो ये क्या स्ट्रेट लाइन हमारी हमेशा लीनियर रिलेशन को इंडिकेट करती है. ठीक है, नेक्स्ट. और ये हमारी नो कोरिलेशन की लाइन है जहाँ पे आपको कोई कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता. अगर x बढ़ता है तो हमारा y बिल्कुल कांस्टेंट है, y के साथ कोरिलेशन नहीं है बिल्कुल भी. नो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, नो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, हैंस नो कोरिलेशन. और जब कोरिलेशन नहीं है तो r हमारा क्या होगा? 0. ठीक है, और 0 किसके बीच में होगा? तो बिटवीन दी वेरिएबल्स. ठीक है, तो आते हैं वापस से स्क्रीन पर. आपकी क्लास हो चुकी है ख़त्म यहाँ पे.
यस तो हो चुकी है आपकी क्लास 33 ख़त्म। इसके साथ आप हो चुके हैं एक लेवल और अब हमारी लास्ट क्लास बचती है कोरिलेशन की, जिसमें हम करेंगे प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन का कंसेप्ट है, वो देखेंगे आप नेक्स्ट क्लास में कि क्यों है। क्लास 34 जो कि हमारी सीरीज़ में आएगी, कोरिलेशन सीरीज़ 8 वीडियो शायद, एंड बेसिकली स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक की 34th वीडियो, ठीक है। और एक रिकैप देना मैं भूल गया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन करा था कि हमारा जो कोरिलेशन है वो हमेशा एक रेंज में लाई करेगा, और वो रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी वो रेंज। और आर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को। जो कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसका, स्केल एंड ऑरिजिन का। और स्केल एंड ऑरिजिन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हमने देखा था विथ एन एग्जाम्पल, है ना। और थर्ड हमने देखा था कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इक्वल होता है हमारे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट से, ठीक है। तो ये हमारा पिछली क्लास का रिकैप था। और नेक्स्ट क्लास मैंने बता दिया हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबल एरर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखना। और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा मतलब कि वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, तो इसका रीज़न ये है कि मेरे कॉलेज ओपन हो चुके हैं और हम सेमेस्टर 3 परस्यू कर रहे हैं अपने मास्टर्स का, तो इसलिए रेगुलर नहीं आ पाती हैं। बट कोई नहीं, हम करेंगे, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना, अच्छे से। टेंशन मत लो, मेरे को पता है आपका लॉस हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम करेंगे स्टार्ट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो आपके माइंड में करियर रिलेटेड या फिर आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल भी आप जो पूछेंगे, बिल्कुल, है ना। और जाने से पहले कर दो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे कोई परफेक्ट चैनल है कि जो स्टैटिस्टिक्स बेसिक से लेके एडवांस लेके जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। तो हम स्टैटिस्टिक को बेसिक से लेके एडवांस लेके जा रहे हैं। एडवांस स्टैटिस्टिक के बाद हम इकोनोमेट्रिक्स में जाएंगे। इकोनोमेट्रिक्स में हम डीपली एनालाइज करेंगे चीज़ों को, है ना। और बस इसी के साथ आपकी स्टैटिस्टिक एंड इकोनोमेट्रिक्स खत्म होगी। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जल्दी ही अपने चैनल पे, तो देखते रहना साथ में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप कोई मतलब कि एंट्रेंस कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप हमारी वीडियोस पे एश्योर रह सकते हैं, क्योंकि ये वेरीफाइड डेटा है बिल्कुल एकदम, है ना, कोचिंग सेंटर्स का। क्योंकि मैंने भी कोचिंग ले रखी है एंड मैं भी कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो मैं करता हूँ, कराता हूँ। यही है हमारे इको ऋषि का मोटिव कि सीखो सिखाओ, लर्न बट वी लर्न बट मेक अदर लर्न, राइट। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।